बच्चों, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आप सभी को अलंकार और उनके भेदों के बारे में बताया था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब मैं काव्य सौंदर्य के दूसरे तत्व छंद के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगी। आप सबने पद्य साहित्य के इतिहास में पढ़ा होगा कि छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त रचना ही काव्य कही जाती है। इससे स्पष्ट है कि छंद काव्य के सौंदर्य की वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि काव्य का छंद से नित्य संबंध तो नहीं है, क्योंकि बिना छंद के भी काव्य की रचना होती है, किंतु छंद से काव्य में एक ऐसा प्रभाव आ जाता है जिससे काव्य पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में उतरता चला जाता है। काव्य में चारुता एवं भव्यता के लिए छंद सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार व्याकरण भाषा का नियमन करता है, उसी प्रकार छंद पद्य का नियामक होता है। पद्य रचना की जानकारी के लिए छंद का ज्ञान परमावश्यक है। छंद के कारण ही काव्य में गेयता आती है, अतः उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। बच्चों, चलिए अब हम सब ये जानते हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद की परिभाषा क्या है? हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्राएं, मात्राओं की गणना तथा यति, यति माने विराम, गति, गति माने प्रवाह आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशेष नियमों से बंधी हुई पद्य रचना छंद कहलाती है। अर्थात जिस रचना में अक्षर, अक्षरों की संख्या, उनका क्रम, मात्राएं, मात्राओं की गणना तथा विराम, गति आदि विशेष नियमों से युक्त जो रचना होती है, जो पद्य रचना होती है, वह छंद कहलाती है। बच्चों, छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं। इसी से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा भी जाता है कि छंद के आदि आचार्य कौन है, या छंद शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है। छंद कविता की स्वाभाविक गति का नियमबद्ध रूप है। छंद काव्य के प्रवाह को लय से युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि छंद के कारण कविता स्वाभाविक गति से आगे बढ़ती जाती है और छंद के कारण ही काव्य लय से युक्त हो जाता है, उसमें संगीतात्मकता आ जाती है और वह सुव्यवस्थित और सुनियोजित हो जाता है। चाहे कबीरदास जी हों, चाहे सूरदास जी हों
या तुलसीदास जी या मीराबाई अथवा रसखान सभी की कविताएं जब सस्वर पाठ की जाती हैं तो श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर के उसे सुनने लगते। तो इसीलिए कहा जाता है कि कविताओं को जब सस्वर पढ़कर पढ़ाया जाता है बच्चों को तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है और छंद के कारण ही कविता में संगीतात्मकता और लय और प्रवाह आता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि छंद से युक्त जो कविताएं होती हैं, जो पद्य होता है, वह सहृदयों पर अपना स्थायी प्रभाव डालता है। वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। छंदबद्ध रचना में स्थायित्व होता है और छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। छंदबद्ध रचना जल्दी याद हो जाती है। यही छंद की सबसे बड़ी विशेषता होती है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है जिनकी गणना की जाती है। मैं क्रमशः विस्तार से इन सभी बातों पर चर्चा करूँगी।